नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज हम न्यूज लाइन में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के हैदराबाद के दौरे पर राजनीति में किस तरह से दलित मसले को लेकर सियासत हो रही है, सियासत की इससे जुड़े उन तमाम पहलुओं की जिन्हें लेकर बातचीत हो रही है। राहुल के इस दौरे के बाद राजनीति के गलियारों में उठापटक सी मची हुई है। इसी मुद्दे पर राजनीतिक पंडित अलग अलग कयास लगा रहे हैं। क्या कयास है, क्या संभावनाएं, क्या आशंकाएं और क्या इसके पहलू हैं, इनको लेकर बातचीत होगी आज न्यूज लाइन में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हैदराबाद का दौरा किया। इस बार ये दौरा किसी किसान के घर का नहीं, बल्कि हैदराबाद के एक छात्र रोहित वेमुला की मौत के बाद चारों ओर फैले आक्रोश को देखते हुए किया गया। इसके बाद ऐसा लग रहा है कि सियासत के गलियारों में इस सर्द भरे मौसम में गर्म हवाएं चलने लगी हो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हैदराबाद का दौरा किया। इस बार ये दौरा किसी किसान के घर का नहीं, बल्कि हैदराबाद के एक छात्र रोहित वेमुला की मौत के बाद चारों ओर फैले आक्रोश को देखते हुए किया गया है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि सियासत के गलियारों में इस सर्द भरे मौसम में गर्म हवाएं चलने लगी हो। राहुल गांधी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 18 घंटे की सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का साथ देने पहुंचे। रात करीब 12:10 पर विश्वविद्यालय पहुंचे राहुल ने आंदोलनरत छात्रों से बात और फिर रोहित वेमुला की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाई। बेटे को न्याय दिलाने के लिए वेमुला की मां भी धरना स्थल पर मौजूद रही। पिछले कुछ सप्ताह में राहुल गांधी ने दूसरी बार हैदराबाद का दौरा किया, जिसके बाद विश्वविद्यालय के दौरे पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल और कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं और ये दौरा शवों पर राजनीति की मिसाल है। इस मुद्दे पर बोलते हुए तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता कृष्णा सागर राव ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस राजनीतिक रूप से इतने दिवालिया और बेरोजगार हैं कि उन्हें एक छात्र की त्रासद मौत पर बार बार राजनीतिकरण करना पड़ रहा है। इससे पहले एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोजी एम जॉन ने राहुल गांधी की भूख हड़ताल में बैठने की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि छात्रों ने सामूहिक भूख हड़ताल का आह्वान किया है। ये भूख हड़ताल देश के सभी विश्वविद्यालयों में होगी। जब छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ नारे लगाए, तो राहुल ने हस्तक्षेप करते हुए विनम्रता से कहा कि वे मुर्दाबाद के नारे न लगाएं। राहुल ने कहा, किसी के लिए भी मुर्दाबाद कहना सही नहीं है, इससे न्याय नहीं होगा। 2 शोधार्थियों समेत 3 छात्र भी आमरण अनशन पर बैठे, जिन्हें पहले भी निलंबित कर दिया गया था। तो वहीं एबीवीपी ने राहुल गांधी के जरिए किए गए भूख हड़ताल का विरोध करते हुए तेलंगाना कॉलेजों के बंद का आह्वान किया और साथ ही राहुल पर वेमुला की मौत को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी के इतनी जल्दी हैदराबाद के दूसरी बार दौरे पर जाने को लेकर राजनीतिक पंडित किसी और नजरिए से ही देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। पिछले 15 दिनों में ऐसा दूसरी बार हुआ जब राहुल गांधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे और रोहित वेमुला की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुए। उन्हें लगता है कि इस तरीके से शायद न्याय मिल सके या संवेदना जाहिर को, न जाने क्या मकसद है उनका। लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियों को यह लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। देश में बहुत सी आत्महत्याएं होती हैं, बहुत से और भी मसले हैं, लेकिन शायद ये मामला किसी दलित से जुड़ा है, इसलिए राहुल बार बार ऐसा कर रहे हैं। आखिर इसका सच क्या है और क्या राय है, इस पर पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं उनकी, इसी पर होगी आज न्यूज लाइन में बातचीत। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं मिर्जा जावेद अली साहब, आप कांग्रेस से हैं। मिर्जा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। रमन मलिक जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जेडीयू से अफजल अब्बास साहब हैं जो हमारे साथ हैं इस वक्त। अब्बास साहब, आपका भी स्वागत। तेज सिंह जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंबेडकर समाज पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल भी कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ हैं। इरफान जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले मुझे लगता है बात मुझे करनी चाहिए जावेद अली साहब आपसे ही। राहुल गांधी दूसरी बार गए, बहुत लोगों को तो लग रहा है, कांग्रेसियों को खासकर उन्हें लग रहा है कि अच्छा है, अगर ऐसा कोई मसला है तो जाना चाहिए। एक बार 2 बार क्या, कई बार भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। इस बार क्या कोई इंटेंशन है, कोई मकसद है, या अगर वो न्याय दिलाने की बात करते हैं तो कैसे इस तरीके से न्याय दिला पाएंगे? देखिए, आज का दिन 30 जनवरी है और देश के अंदर
सबसे बड़ा जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ये आज जो दिन है 30 जनवरी, हम उनको शहादत के दिन के तौर पर मनाते हैं जी। लेकिन आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ आज के दिन अगर महात्मा गांधी ने जिस तरीके से अनशन करके देश के अंदर हर चीज के अंदर उसको लेकर आए थे, वही दिन वहां चुना गया। और उस अनशन में जाकर राहुल जी ने एक मैसेज दिया है कि जो भी अन्याय होगा देश के अंदर किसी भी तरीके से होगा तो उसका विरोध इसी तरीके से किया जाएगा। और एक अनशन जो बापू ने हमें दिया है वो विचारधारा, उसको आगे लेकर हम लोग आगे चले। नहीं तो आपको उनके जाने से वहां फायदा कैसे होगा, रोहित वेमुला को या किसी और को इंसाफ कैसे मिलेगा, मुझे ये थोड़ा आपसे समझना है। देखिए ये फायदा और नुकसान का सवाल नहीं है। ये देश के अंदर जिस चीज के माहौल को बनाया जा रहा है, दलित के को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको एक उपवास के जरिए एक वहां पे अनशन करके। तो राहुल गांधी वहां जाके बैठते के उपवास पे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहते कुछ खास नहीं है नहीं और करते भी कुछ खास दिखते नहीं। उपवास जो रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है कि मैसेज आपका पूरा जाए जी। और आप बिना किसी लोगों के अंदर भावनाओं को उसको करते हुए एक मैसेज दें कि हम लोग इस चीज के खिलाफ हैं। जो विचारधारा बापू ने आगे बढ़ाई वही विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। तो आज राहुल जी जो चीज कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि वो कांग्रेस की विचारधारा है और उसी विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। मलिक साहब, आपको भी लगता है कि यही है मसला कि वो गांधीवादी विचारधारा को यहाँ पे फॉलो करते हैं, उपवास पे जाते हैं और ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि कम से कम आप कार्रवाई करें, बहुत ज्यादा हद हो चुकी इस मामले में? ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी वैचारिक तौर पे भी और एक सांसद के तौर पे जिस प्रकार से उन्हें काम करना चाहिए था वो कर नहीं पाते बेचारे। अपनी सांसदीय क्षेत्र को उन्होंने आज तक कभी अपनाया नहीं पूरी तरीके से। उसमें काम का क्या क्या अभाव है ये भी दुनिया को जग जाहिर है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि एक ये नया फॉर्मूला मिला है कांग्रेस को और उनके हितैषी या जो भी उनको सूझबूझ देने वाले हैं कि देश में जिस प्रकार से आपने 60 साल में बंटवारे की राजनीति करी, आज समय अनुकूल है और आपकी पृष्ठभूमि जो जाती जा रही है, ओझल हो रही है, उसको बार बार उजागर करने के लिए देश को काटो बांटो, झगड़ा कराओ, इस समाजों को तोड़ो। तो वहाँ कोई नहीं गया मलिक साहब, आपकी पार्टी से आपको नहीं लगता मैं वही फर्क बताता हूँ आपको। बीजेपी ने हमेशा से करी इस देश के अंदर। सुन लेते हैं जावेद अली जी, सुन लेते हैं मलिक साहब क्या कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, आपके समय में मैं नहीं बोलूंगा। नहीं आप बोलिए, नहीं मलिक साहब बोलिए। नहीं आप बोलिए, आप अपनी बात करें। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ अब उसको समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी आज ट्वीट क्या करते हैं कि आई एम हैप्पी टू बी हेयर सपोर्टिंग देम इन देयर फंक्शन। किसी की मार्टरडम पे या किसी के अफसोस को आप फंक्शन करार कर देते हैं, जबकि उनको ये बोलना चाहिए था कि मैं इनके दुख में इनका सहभागी हूँ, लेकिन उनके लिए ये फंक्शन था। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला ये जावेद अली जी से पूछ लेंगे, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है बीजेपी का कोई लीडर क्यों नहीं गया? मलिक साहब, बीजेपी का कोई हमारा काम ये नहीं है कि हम जाके किसी मौत के ऊपर राजनीति करें। तब भी आप जाके वहां उन स्टूडेंट्स से बात नहीं करेंगे जब आपके अपने मिनिस्टर्स पे आरोप हो। स्टूडेंट्स, अगर मेरे मिनिस्टर्स के ऊपर आरोप है और मैं जाता हूं और बात करता हूं तो उसको ये बोला जाएगा कि अनड्यू प्रेशर दिया जा रहा है। इसलिए एक करेक्ट अप्रोच ये रहती है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। जब उनका थोड़े से शांत हो वो आके बात करें। मंत्री लोग सारे के सारे सांसद अवेलेबल हैं, बात करें। प्रधानमंत्री वो बात करें, इस चीज का आप वेट करेंगे या आपको लगता है इस मामले में आप भी इनिशिएट करते तो चीजें शायद बदलें? उत्तेजित करी जा चुकी हैं, उस समय आप जाके कुछ भी चीज समझाने की कोशिश करेंगे जो फैक्चुअल पोजीशन में। किसने प्रवोक कर दिया आपके हिसाब से मलिक साहब मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को? ये अवार्ड वापसी आप देखिए या आप बाकी चीजें देखिए, ये एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कौन रच रहा है वो भी सामने है। आज FTDI के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। मलिक साहब, आप एक बात बताएं, एक बड़ा षड्यंत्र। वहां जो छात्र बैठे थे वो कांग्रेस के सहयोगी तो नहीं लगते? ऐसा लगता है रोहित को लेकर उन्हें ज्यादा परेशानी हुई। देखिए, शायद इसी वजह से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं जी, वो सर माथे पे कि उनकी ग्रीवियंसेस है वो जेन्युइन होंगी। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं इस विषय पे, वो हम ये बात कर रहे हैं कि इस इवेंट पे राजनीति हो रही है या नहीं। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं और देश की जनता जानना चाहती है कि अगर राहुल गांधी वहां 2 बार जा सकते हैं तो एक बार तो कम से कम आप लोगों का जाना बनता था। बिल्कुल बनता था।
कि आप हम जाते, अगर हमारी मानसिकता ये होती कि किसी की मौत के ऊपर हमने राजनीति करनी होती, अगर चलिए, तो हमारा आपको लग रहा है कि जो भी का वहां होता, जाके संवेदना जाहिर करे तो फिर ऐसा ही है कि वो राजनीति कर हमारी रहा है। संवेदना हमारे मुखिया ने कर दी है, जी जी जी, और प्रखर रूप से करी है। लेकिन मैं यही पूछना चाहूंगा जी। कि इतनी सांत्वना देना या इतने इमोशनल अगर राहुल जी हैं, तो देश में पिछले 10 साल के अंदर जितने दलित के उत्पीड़न हुआ है या किसी क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? जी, तब वो क्यों सो रहे थे? तब वो सांसद संसद में सोते हैं। ठीक है, जावेद अली जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ हैं जेडीयू से। अब्बास साहब, आपका क्या नजरिया? आपको लगता है कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी तरीके से गेम प्लान करती हैं, बीजेपी वहां नहीं जा रही तो इसका भी मकसद है, और कांग्रेस वहां जा रही है 2 बार तो इसमें भी कुछ छुपा है? देखिए, दुख की बात है कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, इसका जितना भी कंडेम किया जाए और निंदा की जाए कम है। हम लोग टीवी चैनल पर बैठ के आके उनकी के लाल चले गए उसको हम ला नहीं सकते हैं, जितना दर्द उसके घर वाले को वो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम वो संवेदना व्यक्त करने का हक है और करना भी चाहिए। इतना तो कम से कम हम कर सकते हैं। हम भी एक 2-3 बीजेपी के साथियों से 2 सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने लखनऊ में जाकर उन्होंने संवेदना व्यक्त कर दी, ठीक है। ये जब बहुत ज्यादा आप पे प्रेशर बनता है तब आपको संवेदना कि फौरन उसी वक्त करना चाहिए। नंबर 1, आप उठा कर देखिए, अखलाक की जो हत्या हुई यहाँ पे काफी प्रेशर के बाद, कई दिनों के बाद से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो जहां, और मैं बता दूं, जब बिहार में पार्लियामेंट के चुनाव से पहले, देखिए पार्लियामेंट से चुनाव से पहले जब गांधी मैदान में जो रैली हुई थी, उससे बम फटे थे, उसमें हत्या, कुछ लोग मारे भी गए थे। यही देश के प्रधानमंत्री, होने वाले प्रधान, उस वक्त के मतलब घोषित प्रधानमंत्री थे, वो उसके मृतकों के घर तक गए थे। तो अगर राहुल गांधी चले गए तो इसमें बहुत ऐसा नहीं कि अचरज की बात है, ठीक है। कुल मिला के आपको राहुल गांधी के पास जाने में कोई राजनीति नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं है। हमें भी मौका मिलता है, मुझे भी जाना चाहिए, हाँ, लेकिन जहां तक कि आपको मौका मिलता है तो आप करते हैं, तो सियासत नहीं होता है। और राहुल गांधी क्या चले गए तो सियासत हो गया। अब जब आप स्पेशल उस वक्त के लोग थे, अच्छा अब्बास साहब, अब मेरा ये आपसे सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी वहां जाए, संवेदना जाहिर करेंगे, सबको अच्छा लग रहा है, वहां जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक लंबा समय हो गया उन्हें भी ये प्रदर्शन करते हुए, उनको भी थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ कुछ होगा इस मामले में। शायद राहुल गांधी वहां जाके किसी कार्रवाई की मांग नहीं करते, वो शांत है, उस तरीके की कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। एक ट्वीट करके जरूर उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है यहां पर आके। उन्होंने उस मामले में ना तो वीसी ना किसी से, इन्वेस्टिगेशन की जो अथॉरिटी है उनसे, ना वर्तमान सरकार से कोई इस तरीके की मांग और डिमांड की। तो उनका सिर्फ महज पहुंचना काफी है या आप चाहते हैं कि वो कुछ करे भी? अगर राहुल गांधी जी ने, भाई कांग्रेस के बड़े नेता है, वाइस प्रेसिडेंट है, जाहिर सी बात है उनके कंधों पे कांग्रेस का बोझ है, तो उनको चाहिए था बयान देना चाहिए था। मैं इसके आपके पक्ष में हूँ कि बिल्कुल बयान देना, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, और जो डिमांड था विद्यार्थियों के, छात्रों के पक्ष में देना चाहिए था, नहीं दिया। और उनकी क्या मसला थी कांग्रेस के लोग बताएंगे। मतलब ये मेरा आपसे सवाल है कि सिर्फ पहुंचना काफी है क्या? नहीं, पहुंचना नहीं, बिल्कुल पहुंचना काफी नहीं है। और अगर आप सबसे बड़ी की आपको स्मृति ईरानी को जाना चाहिए था वहां पे जी, और ये भी नहीं गई, बीजेपी कोई सांसद नहीं गया। जहां अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो तो आपके बयानबाजी आपके बीजेपी की नेता करना शुरू कर देंगे, चाहे उत्तर बिहार के हो, बिहार के एमपी हो, या उत्तर प्रदेश को, या केंद्रीय मंत्री हो, जाके मुजफ्फरनगर में बयान दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। मैं जिस पॉइंट पे बोलना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट के चुनाव पे आप हंसिए नहीं है, पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के दलितों ने भी जम के वोट बीजेपी को दिया था, वो नजर नहीं आ रहा है। नंबर 1, जिस तरह से, चूंकि उस वक्त एक सेंटीमेंट उभारा गया था कि कांग्रेस के मुकाबले में, कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के मुकाबले में और नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई कैंडिडेचर नहीं है, और इस बुनियाद पे एक बार इनको देख लिया जाए। तो ये सामने आ रहा है। आज तक जितने भी वादे किए गए कोई पूरे नहीं किए गए इनके, तो ये धीरे धीरे कलाई खुल रही है और जनाधार खिसक रहा है, और ये बहुत ज्यादा परेशान है। बिहार ने सबक सिखा दिया, दिल्ली ने सिखा दिया, अब यूपी और वेस्ट बंगाल, आसाम की बारी है। उसके बाद से फिर इसी चैनल पर मिलेंगे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, तो फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे इसमें। चलिए, ये आपका दृष्टिकोण है। तेज सिंह जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर समाज पार्टी के। तेज सिंह जी, तो आप लगाएं कि आपको लगता है वाकई में इस मसले में राजनीति इसलिए हो रही है, या बार बार राहुल गांधी वहां इसलिए जा रहे हैं, या बीजेपी नहीं जा रही, सिर्फ दलित का मसला ये लोग उछाल रहे हैं? असल में इनकी इंटेंशन ना तो हेल्प करने की है ना कुछ है, अगर करना होता तो शायद करते, या आपको लगता है कि उनके जाने से चीजें कुछ लाइमलाइट में आई है, और चूंकि अब लाइमलाइट में आई है तो कुछ कार्रवाई होगी? मैडम, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जो महात्मा गांधी जी ने किया था दलितों के प्रति, वही पॉलिसी राहुल गांधी जी अपना रहे हैं।
महात्मा गांधी ने दलितों के लिए सिर्फ दिखावा किया और डॉक्टर अम्बेडकर का कदम कदम पर विरोध किया। और वही काम राहुल गांधी, ही इज अ नोविस इन पॉलिटिक्स एंड उनको देश के बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो तो वहां जाके सिर्फ यही है कि वो ही ट्राइंग टू गेन हिज लॉस्ट ग्राउंड। जो कांग्रेस की बुरी हाल हो गई है, इन्होंने 60-65 साल तक इस मुल्क पर राज किया और दलितों को बिल्कुल मिटाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वो भी दलितों को नहीं मिले। तो जब नहीं मिले, अब पछताने से नहीं होता। उधर बीजेपी का है, बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी को चलाने वाले आरएसएस है और आरएसएस के सब प्यादे हैं। जिस तरह से रोहित की जो मर्डर हुआ है, खुदकुशी हुई है, इसे आप मर्डर कंसीडर कर रहे हैं? खुदकुशी कर रहे हैं। जब वो मेरे हिसाब से मर्डर हुआ है, जो मेरी समझ है जी, तो उसके हिसाब से यही है कि सारा वेल प्लान्ड है, दलितों को इतना सप्रेस करना। और उधर उसी तरह से जो दो इंसिडेंट हैं, एक अखलाक को घर में घुस के मारना और दूसरा इस रोहित वेमुला को जिस तरह से उसको एलिमिनेट किया है कि जो दलित असर्ट कर रहा है, उससे जो हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है उसको प्रॉब्लम हो रही है और वो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो आपको लगता है इस बीच राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक है? उससे ये ड्रामा है, जो ड्रामा महात्मा गांधी जी ने किया देश में दलितों के लिए। आपको लगता है बीजेपी भी चीजों को प्लान कर रही है, साजिश कर रही है, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो आपकी नजर में नाटक है? ये छोटी बड़ी बहन छोटी बहन है, दोनों कांग्रेस बीजेपी, देयर इज नो डिफरेंस सो फार एज दलित एंड मुस्लिम्स आर कंसर्न। चलिए, ये आपका नजरिया है। इरफान रसूल, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? मैं आऊंगी आपके पास मलिक साहब। जी, इरफान रसूल, आप कहें। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि तेरे दौरे रहबरी में यही सुबह शाम होगा, कहीं बस्तियां जलेंगी, कहीं कत्लेआम होगा। अगर बीजेपी और कांग्रेस इस पे सियासत करेगी तो शायद नाइंसाफी होगी। कांग्रेस चूंकि बरसों तक 50 साल, आधी सदी से ज्यादा सरकार में रही है, इसलिए जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनाया कि सबके साथ नाइंसाफी, खास तौर से SC, ST, माइनॉरिटी और दलित तबके के लोगों के साथ नाइंसाफी। बीजेपी को अभी कुछ रोज हुए हैं, बीजेपी भी उसके लिए जिम्मेदार आप कह सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन अभी वक्त है बीजेपी के पास, ज्यादा वक्त उनका गुजरा नहीं है। और जेडीयू के जो अफजल अब्बास साहब हैं, बीजेपी के साथ ये जब थे तो बीजेपी की जुबान बोल रहे थे, अब ये कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस की जुबान बोलेंगे। इसलिए आप सबको वक्त दें, सबको छोड़ दें, क्योंकि जब जो जिसके साथ है वो उसकी जुबान, अफजल अब्बास जब जो जिसके साथ है वो उसकी जुबान बोलेगा। और कांग्रेस के पास चूंकि देखिए जाना हल नहीं है, अगर वक्त रहते आवाज उठाई जाती और वक्त रहते राहुल गांधी कैंपेन करते, ये बात करते, क्योंकि अभी मलिक साहब कह रहे थे कि अचानक राहुल गांधी कहीं चले गए, ये मसले का हल नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा एहतजाज करना चाहिए, बहुत बड़ा एजिटेशन करना चाहिए, इंसाफ की मांग करनी चाहिए, कोई उसका नतीजा बरामद होता तब ये बात कही जा सकती थी। तेज सिंह जी ने महात्मा गांधी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। तेज सिंह जी, आप ये कैसे कह सकते हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता थे, आपने उनके लिए जो अल्फाज कहे मुझे लगता है वो नामुनासिब है, क्योंकि वो इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम शख्सियात में उनका शुमार होता है। तो वंदना, मुझे लगता ये है कि सियासत से बचकर अगर बात की जाए और तो रोहित पर अफसोस जाहिर किया जाए और चैनल 1 पर यह बात की जाए कि हमें एहसास इस बात का है, उसके दर्द का एहसास है, ऐसा दोबारा न हो। अगर मैं आप चाहें तो मैं इस मुद्दे को जिसको आप खंगाल रहे हो उसका एक लबो लबाब सा आपको दे देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम करी थी तो तब ये चाहा गया था कि ये जो रिजर्वेशन है ये पैरिटी के लिए आए ताकि सारा समाज बराबर हो। उस रिजर्वेशन को एक टाइम बाउंड मैनर से सबको बराबर लाके फेज आउट करना था जी। अब 50 साल 60 साल की सियासत करी, उसमें आप राजा बन के बैठ गए, यहाँ के आपके खानदान के ऊपर सारा कुछ देश चले, भारत जो है भारत की बजाय गांधीस्तान बोला जाए, ये आप मलिक साहब मुझे लगता है ये थोड़ा अलग विषय है। नहीं प्लीज, ये थोड़ा अलग विषय है। मलिक साहब भारत को हिंदुस्तान बोला जाए, मलिक साहब आप इतिहास को करेक्ट कर ले, भारत को हिंदुस्तान बोला जाए, ये बात आप करेक्ट कर ले अपने आप को, क्योंकि हिंदुस्तानियत अलग है और हम हिंदी हैं ये अलग है और ये हमारी शनाख्त है। हमारी पहचान पे हमला न करें। रमन मलिक जी, मुझे लगता है बेहतर होगा हम इस मुद्दे पर रखें, हम इस मुद्दे पर रखें, हम राहुल
आज लोगों ने पहली बात और कांग्रेस को दी हमें जावेद अली जी सुन लीजिए, एक मिनट पॉइंट रखना चाहता हूँ। ठीक है, सुन लीजिए। 60 साल में 50 साल में ये जो पैरिटी लानी थी सारे समाज के अंदर, आप उसमें विफल रहे। आपने उसके लिए कुछ ऐसा नहीं करा जिससे वो खत्म हो जाए। देश का संविधान छोड़िए ना, किसने हम कर रहे हैं, आपने दिया। और दूसरी चीज, जवाब भी दूंगा इरफान भाई, मैं आपका जवाब भी दूंगा। आज जो वहाँ है, बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, मलिक साहब को मालूमात नहीं है मुझे लगता है। क्या आप देश ये के कह अंदर सकते रिजर्वेशन कांग्रेस ने अपने संविधान के हैं तौर पे दिया थे? सर आपका भी जवाब मैं दे दूंगा। पॉइंट इतना सा है कि क्या रोहित वेमुला सिर्फ एक दलित थे? वो दलित नहीं थे, वो ओबीसी थे। ये करेक्शन लानी चाहिए। एससी का सर्टिफिकेट है उसमें, एससी का सर्टिफिकेट सर पड़ा हुआ है। सर्टिफिकेशन कितना कुछ बनता है वो आपको भी नहीं तो आप सर्टिफिकेट सही मानते, आप सर्टिफिकेट सही मानेंगे, आप 60 साल के अंदर आप वही मानेंगे। क्या ऐसा कर दिया कि भारत के अंदर विभाजन समाज के ऊपर हो जाए? आप उसको खत्म क्यों नहीं करते? मलिक साहब मेरा आपसे एक सवाल है, सरकार के इस वक्त आपकी सरकार के एक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था सीताराम केसरी, जो दलित थे, उनको आपने हमें जो उत्थान किया, आप बताइए कौन है प्रेसिडेंट? आपके अगेंस्ट इलेक्शन लड़े। मुझे नहीं लगता इस तरीके से आप लोग बात करेंगे तो किसी की बात भी ऑडियंस तक पहुंच पाएगी। नहीं इरफान रसूल एक मिनट देखिए, आप अगर ये कहिए कांग्रेस ने दलितों पर सियासत की है, कांग्रेस ने दलितों को सियासी टूल बनाया है, माइनॉरिटीज को बनाया है, बैकवर्ड को बनाया है, ये तय। लेकिन आप मलिक साहब ये कह रहे हैं कि वो ओबीसी था, जो सर्टिफिकेट मौजूद है उसके पास वो वही माना जाएगा। ये बात आपको मान लेनी चाहिए। अब आप मान लीजिए, नहीं आपकी एचआर मिनिस्टर ये कह रही है, मैं बोलता हूँ आप ईरानी ये कह रही है, वो आप उसको जस्टिफाई मत कीजिए। जस्टिफाई नहीं करता, आप उसको एक बारी के लिए मान लीजिए। एक बारी नहीं, जो सर्टिफिकेट है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आप बार बार एक चीज को बोल रहे हैं, मैं उसको बार बार पूछ रहा हूँ। वहाँ पे उस कमीशन के अंदर ये कहा गया एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा कि उसके अंदर भी दलित समाज का हेड कर रहा था मिर्जा जावेद अली, आप भी और रमन मलिक जी आप भी। मैं चाहती हूं कि हम लोग उस पक्ष पे ना जाए कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ पहले, क्योंकि इसकी पड़ताल करने बैठेंगे तो शायद उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं होगा। अगर हालात वहां बिगड़े ना होते तो रोहित वेमुला ने आत्महत्या की ना होती, उसने आत्महत्या की ना होती तो आप लोगों ने निलंबन वापस ना लिए होते, यूनिवर्सिटी ने निलंबन ना वापस लिए होते, ना प्रोफेसर ने कहा होता कि हम इस्तीफा देंगे। तो उस पड़ताल में, उस इंटेरोगेशन में जाने की बात नहीं है। मसला ये है कि अगर बीजेपी इस मामले में कोई इनिशिएट नहीं कर रही, चीजें बहुत बिगड़ रही हैं वहां पे। यही मसला दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता तो मुझे लगता है शायद कोई ना कोई नेता वहां जरूर पहुंचता, क्योंकि यहां दिल्ली की बात थी। अब ये चीजें हैदराबाद में हो रही है तो शायद उतनी प्रभावी नहीं दिख रही है। रमन मलिक साहब, एक और मसला है, एक और मसला है। सवाल मेरा ये भी है कि सिर्फ राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं, काफी है क्या? जावेद अली जी, मेरा आपसे भी ये सवाल है कि राहुल गांधी 10 चक्कर और लगा ले, सोनिया गांधी वहां पहुंच जाए, तमाम नेता वहां पहुंच जाए, आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं है, कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं है? मलिक साहब ने भी इस बात को उठाया था कि आपने वहां जाके कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। जी, स्टेटमेंट के अलावा भी गवर्नमेंट की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया और इन सब चीजों की तहकीकात करने की बात की गई। लेकिन हमेशा उसी का वही चीज करी जा रही है जो लीपापोती। कभी वीसी को छुट्टी पे भेज दिया जाता है, कभी किसी और को वहां कर दिया जाता है, लेकिन न वीसी के अगेंस्ट कोई एक्शन। चलिए मिर्जा जावेद अली, आप कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो मुझे लगता है लोगों को कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे लगता है कि जावेद अली साहब सुन नहीं पाए। रमन मलिक साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें फंक्शन कहा है इस घटना को। आप शायद सुन नहीं पाए मिर्जा जावेद अली साहब। राहुल गांधी के ट्वीट पर सीधा अटैक किया है इन्होंने। जी, फंक्शन है ये। नहीं ठीक है। मिर्जा जावेद अली, क्या राहुल गांधी वहां पहुंचने के बाद उन छात्रों के अलावा किसी से मिले? यूनिवर्सिटी में मिले, किसी अथॉरिटी से मिले, बीजेपी नेताओं से मिले? उन्होंने बीजेपी नेताओं से नहीं मिले, लेकिन बीजेपी नेताओं के पास ज्ञापन कांग्रेस की तरफ से क्या कांग्रेस की मांग की गई है, पूरे तौर के ऊपर कांग्रेस पूरी पार्टी ने मांग की है। क्या अगर राहुल गांधी इस मसले पर, उन्होंने दलित समाज के तमाम तबकों से वहां बैठ के, मिर्जा जावेद अली, क्या इस मसले पर राहुल गांधी बतौर कांग्रेस उपाध्यक्ष अगर स्मृति ईरानी से मिलना चाहे तो नहीं मिल पाएंगे? आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। अगर वो बंडारू दत्ता के बारे में
सरकार के प्लीज लिए नीचे गिरना हो बतौर जाएगा। स्मृति ईरानी नहीं, बतौर HR मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको मिलना चाहिए था। अगर जरूरत है तो मिलना पड़ेगा, गवर्नमेंट है वो। और एक बात मुझे लगता है का सवाल नहीं है। मिर्जा जावेद अली जी, अगर एक दलित बात की ना इस हत्या देश होती की है, जनता मिलना समझ पड़ेगा। रही है। जो छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल राहुल गांधी वहां पहुंच के उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जिनके हाथ में ताकत नहीं है। जिनके हाथ में ताकत है उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनसे कोई मसला नहीं हो रहा। कान पे कोई जीम नहीं ले रही। ये उनका चलिए बीजेपी के लोग नहीं सुन रहे, आप ये कह रहे हैं। बाकी सुन लेते बात मानने वाली नहीं है मिर्जा साहब। जावेद अली जी को भी सुन लेते हैं। देखिए इस मुद्दे के ऊपर मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, जिस तरीके का वहाँ माहौल बना था, जिस वजह से रोहित ने आत्महत्या की, ये सारा का सारा पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा था। शायद आपको पता हो कि इस जो एक कमेटी का एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था देश के अंदर जितने दलित जिनको स्कॉलरशिप मिल रही थी उनको इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, जिनको साल साल भर के अंदर प्रॉब्लम आती थी। कब शुरू तो हुआ ये 43 लोगों के बयान मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये 1.5 साल की रिपोर्ट बता रहा हूँ। पिछले 1.5 साल के अंदर जो एक साल का पिछले का उनका वो था, उससे पहले कोई जावेद अली जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के शासन में ये सब हो रहा है। वहां पे राहुल गांधी जी को ने जाकर जो लोगों से मुलाकात करी और जो उनके जज्बात है, ना सिर्फ राहुल गांधी ने आज इस चीज को करा है, राहुल गांधी ने कांग्रेस की यूपी की जो गवर्नमेंट थी उस दौर के अंदर दलितों के बीच में जाकर रहा है, उनसे बातचीत करी और उनके मुद्दों को लेकर प्राइम मिनिस्टर, यही हमारी हैरत है और यही देश का सवाल है। जिस पार्टी का उपाध्यक्ष इतना संवेदनशील है, उसके शासन में ये स्थिति हुई है। रमन मलिक जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे जवाब लूंगी, अब्बास साहब आपसे भी पूछूंगी और तेज सिंह इस पर क्या रिएक्शन, इस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। आज
दलित सियासत और सरकार, इसी पर हो रही है बातचीत आज न्यूज लाइन में। हमारे साथ हमारा पैनल लगातार बना हुआ है। मिर्जा जावेद अली साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस से हैं। रमन मलिक जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। अफजल अब्बास साहब जेडीयू से, तेज सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंबेडकर समाज पार्टी के, और इरफान रसूल हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। कुल मिलाकर अब तक की बहस में कई चीजें निकल कर आई। जावेद अली जी ये कहते हैं कि अगर वो वहां पर पहुंचे और कई बार और भी जाएं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमें फिक्र है, हम देख रहे हैं कि देश में दलितों का क्या हाल है और हम चाहते हैं कि इस मसले पर हम उन लोगों का साथ दें जो प्रताड़ित हैं। उन्हें ये लग रहा है, उनका ये भी कहना है कि स्कॉलरशिप जो है दलित स्टूडेंट्स की, वो भी कई जगह बहुत इफेक्टिव नहीं रही है। रमन मलिक साहब ये कह रहे हैं कि इससे भी बुरे हालात थे इससे पहले, जब कांग्रेस ने एक अच्छा खासा शासनकाल इस देश में बिताया। अब इस मसले में बीजेपी लीडर्स इसलिए नहीं जा रहे कि वो गए तो कहा जाएगा कि दखल के दबाने की कोशिश हो रही है, प्रभावित किया जा रहा है। अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ जाए ना, जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पहुंचकर भी कुछ करेंगे उम्मीद है। तेज सिंह जी को लगता है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, कुल मिलाकर दोनों की एक जैसे सूरत हाल है, दोनों की नाटक करने में एक से बढ़कर एक है, ये उनका ख्याल है। अब्बास साहब आपने कहा कि जाएं, पर सिर्फ जाएं ना, आवाज भी बुलंद करें। आपको लगता है कि इस पूरे मसले पर राहुल गांधी के पास कोई प्लानिंग होगी, कोई कुछ ऐसा जरिया होगा, या आपको लगता है कि एक बार फिर से, जैसा बीजेपी बार बार कह रही है कि इनका पब्लिसिटी स्टंट होता है, ये सोचते हैं कि राहुल जी को कैसे भी करके चमकाना है, इनके प्राइम मिनिस्टर टाइप के कैंडिडेट तैयार हो जाएं तो वो छवि उनकी बन ही नहीं पाती, तो ऐसा कोई भी मसला हो तो वो राहुल जी को फटाक से आगे कर देते हैं, लेकिन वो फेल हो जाएंगे ऐसे। बंदा जैसा आके देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता में है और सम्मान नेता है, उनको या नहीं माने तो लोग मानना पड़ेगा, इसमें दुरा नहीं है। मैं ऑन द एयर बोल रहा हूँ। मैं दो बात पे बड़ा मुझे एतराज है। राहुल गांधी गए, बयान नहीं दिया, कांग्रेस का पक्ष क्या बोलते हैं, कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, उनके प्रवक्ता क्या बोलते हैं। मुझे अफसोस आ रहा कि ये आप इस पे लड़ रहे हैं कि वो दलित था, वो दलित नहीं था। बदकिस्मती इस देश की है, इंसानियत कहाँ मर गई है कि वो दलित नहीं तो अब उसके, अगर वो अपर क्लास का होगा तो उसके लिए हम आंसू नहीं पाएंगे। बिल्कुल, वो छात्र है, ये काफी, वो छात्र काफी है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का, ये मानसिकता बन गई है कि अपर क्लास का मरेगा तो नहीं रोएंगे, दलित का मरेगा तो रोएंगे, उसके बाद नहीं रोएंगे। मलिक साहब आऊंगी मैं आपके पास। ये जहनियत, अच्छा दूसरी बात, ये जहनियत बनी है। हम समझते हैं कि हम लोग पार्टी से हटके कम से इंसानियत की बुनियाद पर काम करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर कांग्रेस ने 50 साल 45 साल में दलितों के लिए कुछ नहीं किया तो फिर जो आपको जो मौका मिला है बीजेपी को, तो इसमें आरक्षण हटाने की बात क्यों करें और प्रमोट करना चाहिए। आपकी सुमित्रा महाजन जाके बोले आरक्षण खत्म हो जाए, आपके आरएसएस के मोहन भागवत बोलते हैं कि उसमें विचार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दलितों के साथ लेकिन वो कहते हैं विचार होना चाहिए, वो ये थोड़ी करें कि हटा दें। विचार होना चाहिए। मैं विचार कहीं ना कहीं जहनियत तो आपके सामने आ रही ना। जी, तो आपको मौका मिला, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया दलितों के लिए। मलिक साहब मैं आऊंगी आपके पास। जी जी, मेरे को वन्ना जी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है 10 साल, और हमने या किसी ने भी यही बोला कि पुनर्विचार जरूर होना चाहिए, जो दोबारा बात करनी चाहिए, जो क्रीमी लेयर में आ गया विचार करेंगे, हटा देंगे। बिहार के अंदर इसके प्रति कोई ना कोई भावना ऐसी है जिसका आप अलीगढ़, आपकी मानसिकता दलितों मुसलमानों की वैसे ही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वही हाल कर दिया आप लोगों ने, जामिया पे अटैक करे। देखिए नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया का क्या हाल किया ये जरा आप आप मतलब माइनॉरिटी लेने की बात और आप सबका साथ सबका विकास। एक कौम जो अपने खुद मानते हैं, सच्चर कमेटी खुद मानती है कि दलितों से बदतर मुसलमानों की हालत है, वहां बच्चे मुस्लिम पढ़ रहे हैं, 50% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है वो पढ़ने के लिए। लेकिन आरएसएस वाले ये कहते हैं कि इस देश के मुसलमान पता नहीं क्यों अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, उन्हें तो कहना चाहिए हम दूसरे बहुसंख्यक हैं। यही तो आप मौका नहीं देते। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस राजनीति करी देश को, बहुत से बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि माइनॉरिटी तो इस देश में जैनी होने चाहिए, बौद्धिस्ट होने चाहिए या क्रिश्चियन होने चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा देकर और फिर उनका स्टैंडर्ड गिराते जा रहे हैं। पॉलिटिशियंस ही ये कर रहे हैं, ये भी माना जाता है। लेकिन इस पर किसी और मर्तबा जब बहस होगी आपको जरूर उसमें शामिल किया जाएगा। फिलहाल आपने जो 2 सवाल उठाए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे मैं जवाब भी लूंगी जावेद अली जी आपसे। इस बीच तेज सिंह जी आप मुझे बताएं, जिस तरीके से हमारे पैनल में इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, सभी को लग रहा है कि ये बस एक हो हल्ला करने वाली बात है। बीजेपी के काल में भी ऐसा हो रहा है कि वो कुछ इसे लेकर कर नहीं रहे। कांग्रेस वहां जाती है तो बस अपनी पब्लिसिटी होती है, सुर्खियों में आते हैं, अच्छा लगता है और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये राजनीति उनको कोई फायदा भी देने वाली है या महज वो इससे खुद संतुष्ट हो सकते हैं स्वांत सुखाई के लिए? तेज सिंह जी, सवाल ये है कि जो 25-26% जो एससी का वोट है, SC ST का वोट है, उसके लिए खींचतान ये कर रहे हैं।
कभी कांग्रेस करती है, कभी बीजेपी करती है। बीजेपी से तो दलितों को कतई उम्मीद नहीं है, और कांग्रेस ने भी 50 साल में नाउम्मीद किया है जी। तो इनसे नहीं है। ये सारा जहाँ तक अभी माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात कर रही थी, जी जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस देश में हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। It should be माइक्रो माइनॉरिटी आप कह रहे हैं। जी जी जी, माइक्रो माइनॉरिटी है जी। माइक्रो माइनॉरिटी डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बनाया, यस आई विल प्रूव इट। तो कैसे डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बनाया है, हाँ। तो वो आप समझते हैं। दलित अब इतना बेवकूफ नहीं रह गया, हाँ। इनके बहकावे में आ जाएगा। वो नए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन बने, कांग्रेस को नकार चुका है। तेज सिंह जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी का वहां जाना कहीं से दलित वोट को प्रभावित भी करेगा? बिल्कुल नहीं प्रभाव करेगा। वो तो एक सिर्फ ड्रामा के अलावा उनका कुछ नहीं है। वो उनसे कभी भी दलित प्रभावित नहीं है। एबीसी दलित के बारे में भी चीज नहीं मालूम, यहाँ की कल्चर, इस देश की कल्चर के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। तेज सिंह जी को ज्यादा मालूम है। तेज सिंह जी, आप इस बात को गलत कह रहे हैं। राहुल जी ने हमेशा से ही दलित और सरकार पर हम बात दलित को दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई है। शिकायत है, बीजेपी से भी शिकायत है। कोई ड्रामा नहीं किया। आप तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। आप महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रामा नहीं, किया। आप महात्मा गांधी को इस डिस्कशन से बाहर रखें। देखिए तेज जी, मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप महात्मा गांधी को इस डिस्कशन से बाहर रखें। नहीं, कांग्रेसी क्यों जावेद अली जी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। सिंह जी, आपने जो सवाल उठाया है, अब्बास साहब ने भी कहा, जावेद अली जी को सुन लेते हैं। हाँ, देखिए जावेद अली साहब को जवाब मलिक साहब, मैं आऊंगी आपके पास। जावेद अली जी को सुन लेते आपको हैं। बताऊं, इस देश के अंदर दलितों के उत्थान के लिए कांग्रेस ने जितना किया मैं समझता हूं, और नियत हमारी हमेशा साफ रही है। देखिए, बात सुनिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कांग्रेस सुन ने ही लेते हैं, लागू तेज जी, किया। सुन लेते हैं, इस सुन देश लेते हैं। को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कांग्रेस ने 1950 के अंदर दिया, आजादी के 3 साल के बाद। अगर कांग्रेस की नियत में कोई खोट होता तो किसी भी और के ना संविधान को हम लागू कर सकते थे। सुनिए, सब थे उस संविधान के अंदर, कमेटी में सब थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान माना हमने। आज देश के अंदर दलितों को धीरे धीरे जावेद अली जी, लेकिन अगर ये बात आप कहेंगे तो इसके पीछे फिर सवाल उठेगा कि क्या वो दलित थे इसीलिए आपने उन्हीं की चीजों को माना? एक बात सुनिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। शुरू में मैंने आपके इस प्रोग्राम में यही कहा था कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा है वो थी। गांधी जी ने हमेशा दबे कुचले दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए गांधी जी ने तो बोला ना कांग्रेस को में गए। सुनिए, और इसीलिए तेज सिंह जी, गांधी जी ने बोला था कांग्रेस को भंग कर रही है। कांग्रेस को भंग करने को नहीं कहा था उन्होंने, बिल्कुल कहा था, भंग करने को कहा था। देश की भागदौड़, देश के लोगों ने हमेशा कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस के नेतृत्व, कौन सी कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर आपको कांग्रेस का पूरा इतिहास भी नहीं पता। आज जो विचारधारा की लड़ाई आरएसएस ने करी, जिसने उस आरएसएस ने जिसने इस देश की आजादी के अंदर, आप आरएसएस को बाहर रखिए। आजादी के अंदर इनके लिए आरएसएस को सोच की बात कह रहा हूं। इस देश के अंदर उस विचारधारा को आगे बढ़ाया जो गोडसे की विचारधारा थी। गॉडसे कभी आरएसएस के मेंबर नहीं थे। अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियर करिए। आपको ये भी नहीं पता होगा कि कांग्रेस कितने साल पुरानी है। मानने वाले थे आरएसएस के। आपको ये भी नहीं पता होगा कि कांग्रेस कितने साल पुरानी है। बताइए कितने साल पुरानी है। मुझे लगता है ये खामोखा सवाल। आपने महात्मा गांधी पर सवाल तेज सिंह जी उठाया और जावेद अली साहब ने अंबेडकर पर सवाल उठाया। क्या अंबेडकर का टैलेंट नहीं था? क्या अंबेडकर की सोच नहीं थी? क्या अंबेडकर मैं कह रहा हूँ सोच थी। आप एहसान रख रहे हैं। कांग्रेस एक मिनट मैं इरफान भाई, इरफान जी, मैं एक बार मैं एक छोटा सा पॉइंट उठाने जा रहा हूँ। ठीक है कानून है इस मुल्क में। इरफान रसूल जी, जावेद अली जी आगे को लेकर आए। ठीक है उस कमेटी में इरफान रसूल जी, तेज सिंह जी, एक मिनट आपने रमन मलिक जी को सुन लेते हैं। रमन मलिक इस मामले में कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको लेकर बहुत सारे एलिगेशन लगे कांग्रेस की तरफ से भी। आपने जावेद अली जी का जवाब सुना, आप इनके पॉइंट के ऊपर मैं इतना सा पूछना चाहूंगा कि अगर वो इतने ही अच्छे कांग्रेसवादी थे अंबेडकर साहब, और इन्होंने अंबेडकर साहब के ऊपर एहसान करे, या उन्होंने अंबेडकर साहब ने कोई एहसान किसी नहीं, एक मिनट आप बात तो करने दीजिए। आप शायद डिबेट की मर्यादा को भी नहीं जानते हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी के हेड डॉक्टर अंबेडकर थे। हाँ, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जवाब दे रहा हूँ। अब प्लीज सुनिए, इरफान रसूल सुन लीजिए प्लीज सुनिए। जी, पॉइंट इतना सा है
कि ये क्या बताएंगे कि अगर वो इतना ही उनके साथ थे, कांग्रेस के साथ थे और सब कुछ था, तो क्यों बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 इलेक्शन कांग्रेस के खिलाफ लड़े जिसमें उन्हें हराया गया बाकायदा? क्यों ये करा गया? क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। सियासत अलग है और इस चीज क्यों अलग है? वो ना आप कैसे बोल सकते हैं अलग है? अपने पॉइंट हो सकते हैं, नहीं, वो अलग नहीं हो सकता। अगर आपकी विचारधारा एक है तो आप लड़ेंगे नहीं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात कही। एक तो वो पॉइंट, दूसरी चीज नारायण स्वामी जी पांव छूते हैं राहुल गांधी के, वहां तक उन्हें याद नहीं आया कि दलित हैं। उसके ऊपर बात करें, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज के डेट में आप ये बोलते हैं कि दलित का उत्पीड़न हो रहा है, आज की डेट में आप हैदराबाद पहुंचते हैं, क्या आपको बाकी देश में हो रहे अत्याचार नहीं दिखे? एक और दूसरी चीज, क्या पिछले 10 साल के आंकड़े क्या आपके पास नहीं है एज ए मेंबर पार्लियामेंट? मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा आपको आंकड़ा देता हूं और वो एक बेसिक एक प्रदेश का आंकड़ा है, वो मैं आपको दे रहा हूं, और अगर आप उससे कुछ समझ पाए तो आपको पूरी तरह से इसके बारे में पता लग जाएगा मुकाबला कि नहीं दिखा रहा है। आप मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मध्य प्रदेश का और झारखंड का। सर मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, इससे हट गए। मैं सिर्फ NACDOR, ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि दलित के एक कॉम्बिनेशन की बॉडी है जो क्राइम अगेंस्ट दलित के ऊपर देखती है जी। उसके आंकड़े के अनुसार 2004 से 2013 में कोई 1300 के करीब हुए हैं अटैक्स, दलित के जो ऊपर प्रताड़ना 3198 हुए हैं, सॉरी, और 94 से लेकर 2003 में 1300 हुए हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा सर, नहीं, मैं रोहित को किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्या मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कि क्या आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उन्हें अधिकार दिए थे, जो आप जिसकी दोहाई लगाते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिलाए थे, पिछले इतने सालों में आपने जो आपने ही अधिकार मान लिया कि आपने दिलवाए थे, आपने उन अधिकारों को कितना निर्वहन कराया? चलिए ठीक है, आपने कांग्रेस के बारे में कह दिया रवन मलिक साहब। अब सीधे आपसे मेरा ये सवाल है, बीजेपी की इस वक्त सरकार है, मैं कह रहा हूँ जो आपने दिए कंडेम ये करना चाहिए कि एक माँ ने अपना बच्चा खोया, नहीं आप ये कंडेम ये करना चाहिए कि एक माँ ने अपना बच्चा खोया है, दलित का मर्डर हो गया, ये नहीं करना चाहिए कह दिया कि एक माँ ने अपना बच्चा खोया है। मोदी जी लखनऊ जाके कह दिया उन्होंने, बहुत देर से कहा, हमेशा देर से बोलते, जब उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है। कोई प्रेशर नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद मौन हो गए और नहीं हो गए, और बोलने के बारे में प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री को बिना तत्व आप देखिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप उसी मापदंड से किसी प्रधानमंत्री के टूर्स देख लो, और अगर मेरे प्रधानमंत्री ने गलत कराओ तो मैं आज इस्तीफा दे सकता हूं। गलत या सही का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं मलिक साहब, लेकिन मैं ये कम करें, दूसरों से भी कम करें, लेकिन इफेक्ट। अच्छा, आप मुझे एक ह्यूमन ग्राउंड पे एक बात बताइए, जहां भी सत्ता में जो भी होता है उसकी अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विपक्षियों के पास तो अवसर है, और वो अवसर का लाभ ना उठाएं, उस पर राजनीति ना करें, तो फिर वो विपक्षी कैसे, वो पार्टियां कैसी, वो राजनीतिक दल कैसे? यहां इतना बड़ा केस हुआ, हम देख रहे हैं पिछले 15 दिनों से बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वहां इकट्ठा हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रही है, तमाम चीजें। क्या आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो भी आपकी संबंधित मिनिस्ट्री है, आपके मिनिस्टर्स की तरफ से, आपके नेताओं में से किसी की तरफ से कहीं कोई मैसेज उन छात्रों तक पहुंचाया गया? एफटीआई वाले केस में हमने देखा क्या हुआ है, वहां भी बहुत सारा विरोध हुआ, वहां भी राहुल गांधी पहुंचे थे, ये भी हमने देखा, और कुछ बात बनी नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या आप लोग इस लेवल पे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते? आपके सवाल का जवाब दे दे। एक बात कहूंगा वंदना, एक बात कहूंगा, मलिक साहब आपसे भी, और मिर्जा साहब आपसे, और अब्बास साहब आपसे, और भाई तेज से भी। देखिए, पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के बात करें, अब्बास साहब ने कहा दुखद घटना है, ये दुखद घटना है और ये नाजुक घड़ी है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो रिएक्शन लखनऊ में दिया, जो भी संवेदना व्यक्त की, वो बहुत देर से की,
उन्हें फौरन कोई स्टेप लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देश का सवाल है और देश में ऐसी घटनाएं होती है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। आप निकालने लगे कांग्रेस के दौर में हत्याएं हुई हैं, खुदकुशी हुई है, दलितों पर अत्याचार हुआ, तो मलिक साहब इससे थोड़ा परहेज करें। क्यों? मैं कुछ और बात पॉइंट कर रहा हूं जो आप इस चीज में दबाना चाहते हैं। आप ये दबाना चाहते हैं कि आज के समय में ये मत उठाइए कि जो काम नहीं हुआ और जिसकी वजह से एक आक्रोश बिल्टअप हुआ है, एक डिप्रेशन बिल्टअप हो रहा है, वो आप छुपाना चाहते हैं। देश के अंदर डिप्रेशन क्रिएट करने की एक बहुत अच्छी चाल है ये, लेकिन ये विफल होंगे क्योंकि देश जागरूक है। लेकिन उससे बड़ी बात जो आगे आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि आज आप ये बोलते हैं कि जी एक दलित की हत्या हो गई। दलितों की हत्या के ऊपर राजनीति छोड़ के आप क्या ये कर सकते थे कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला बन जाता है? जी जी। क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल भी होती है? क्या आप जाके वहां पे टीएसआर रेड्डी जो है वहां के मुख्यमंत्री, क्या आपने जाके उनसे ये बोला कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाइए क्योंकि वो उनके जुरिडिक्शन में है और वो करवा सकते हैं? क्या आप वहां जाके मिले? रमन मलिक साहब, क्या आप लोगों ने कहा? हमारी तरफ से जावेद अली जी आप कहिएगा, लेकिन हम पूछ तो नहीं वो सवाल। रमन मलिक जी आपसे सवाल पूछना जरूरी, क्या आप लोगों ने किया? मैं एक मिनट वंदना जी, ये मलिक साहब यूनिवर्सिटी ने इंक्वायरी ऑलरेडी से मिले या बात करी? क्या देश का प्रधानमंत्री आज संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ कभी किसी अपने मंत्री से कहा कि आप वहां जाके लोगों से बात करिए? क्या उस यूनिवर्सिटी कोई किसी किस्म की कोई कमेटी आपने कायम करी? अगर यही मलिक साहब ने दोहराया भी ये नियत के ऊपर बात है। और मैं आज भी कह रहा हूँ ये एक छुपा एजेंडा है जिसके ऊपर बीजेपी का काम चल रहा है और आज भी वो चाहते हैं कि देश। और आपके हिसाब से छुपा हुआ एजेंडा क्या है? जो छुपा हुआ एजेंडा यही है कि दलितों को और माइनॉरिटीज को किसी भी सूरत से आप है ना प्रताड़ित करते ठीक है, तो कांग्रेस के पास ये एजेंडा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, हम दलितों को उभार के रहेंगे। दलितों को उभारने मैं एक पूना का इंसिडेंट वरना जी इनसे पूछता हूँ। एक बच्चा उसने सिर्फ ये बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ और इसलिए उसको मार दिया गया। क्या तब क्या केजरीवाल या इनके राहुल गांधी की आंखें आत्मा पसीजी नहीं? और वो गरीब बच्चा था, वो भीख मांगता हुआ बच्चा था। क्या ये मतलब अगर आप इस डिबेट को यहाँ लाना चाहते हैं तो क्या ये अब्बास साहब कुछ कह रहे हैं? तेज सिंह जी मैं आऊंगी आपके पास। अब्बास साहब इस पर कुछ कह रहे हैं? आप देखिए यूपी की रिपोर्ट पढ़िए, यूपी सीबीआई की रिपोर्ट पढ़िए। ठीक है रमन मलिक की रिपोर्ट पढ़िए। रमन मलिक ठीक है इरफान भाई आप यूपी की रिपोर्ट पढ़िए। आपको अपने फैक्ट क्लियर करने चाहिए। आप मानना पड़ेगा, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपको यूपी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। ठीक है क्या खाएं क्या ना रमन मलिक जी आप पढ़नी चाहिए आपको यूपी की। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इस विषय पर जाने की हमें जरूरत नहीं कि ये क्या मसला है खाने और क्या ना खाने का। बात यह है कि सीधे तौर पर अब नहीं रमन मलिक जी ये कह रहे हैं, रमन मलिक जी ये कह रहे हैं, रमन मलिक जी ये कह रहे हैं कि बार बार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या स्टेटस के नाम पर राजनीति करते हैं। क्यों आप ये वो कह रहे हैं, लेकिन जावेद अली जी ये कह रहे हैं कि ये लोग अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, सर्वप्रथम भारत। अब्बास साहब को भी सुन लेते हैं। अब्बास साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद अली जी, तेज जी मैं आऊंगी आपके पास। अब्बास साहब को आपसे पहले सुन लेते हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसके पहले आप हमेशा बहुत लोगों ने कहा कि इंटॉलरेंस की बात आई। मैं कल भी किसी व्हाट्सएप पे किसी न्यूज पढ़ा था, इंटॉलरेंस की बात आई तो उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये आमिर खान इसकी ये उन्होंने कहा जो नहीं कहने कहा गया। आज के एक लीडिंग अखबार, उर्दू के अखबार मैंने पढ़ा है जी। और होता तो मुझे आज की कि मुजफ्फरनगर में एक अनिल यादव एक लड़का रिसर्च कर रहा था जी। वो कि मुजफ्फरनगर के दंगे कैसे हुए, उसको पकड़ के कोई सेना, कोई हिंदू सेना, कोई संप्रदाय, या एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, जी। और उसको पकड़ के पीटा गया और उसके मोबाइल पे कुछ नाम नजर आए मुसलमानों के, तो उसको प्रताड़ित किया गया, बाद में उसको छोड़ा गया। नंबर एक, आपके जब टाटा रतन टाटा वो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, किसी बीजेपी वाले ने एक लफ्ज नहीं कहा, आमिर खान ने कहा दिया, तो कहीं ना कहीं दो गलत आप कोट कर रहे हैं, ये गलत कोट कर रहे हैं, ये आपकी मानसिकता दिखाती है। मेरी मानसिकता नहीं है, ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी राजनीतिक मानसिकता है। मेरी मानसिकता रतन टाटा का स्टेटमेंट प्लीज पढ़िए, बिना पढ़े स्टेटमेंट्स को मत कोट करिए। चलिए जब मान लिया कि आपकी इकोनॉमिक बिजनेस इंटॉलरेंस की बात करी है, किया ना, तो वो लेकिन वो बिजनेस सेंस में करी है।
ना कि एक सांप्रदायिक दल ने करी है। टॉलरेंस है नहीं साहब, आप कर रहे हैं तो वो आप नहीं उठाएंगे। इंटॉलरेंस आपकी है। मध्य प्रदेश के ट्रेन में खींच के पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो इंटॉलरेंस की बात है। क्या होगी? जेडीयू के शासनकाल में बिहार में भी बहुत कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल आज भी हो रहा है, बिल्कुल खामोश नहीं है, सरकार खामोश नहीं है, सरकार खामोश नहीं है, हाथ पे हाथ देके बैठी हुई नहीं है। अगर सरकार कुछ कर रही है एक्शन उतारा, एक्शन उतारा। आपके पास बिहार की सरकार को तुलना न करेगा, इमीडिएट एक्शन हो रहा है। आप क्या बोलेंगे? आप तो मौका परस्त हैं, आप कभी भाजपा की गोद में कहीं कांग्रेस की गोद में, आप क्या बात करेंगे? आपको सरकार चाहिए, आपको शासन चाहिए। बिल्कुल 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 मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल सरकार बिहार, अरे आप रसूल साहब ने जवाब दे दिया। बिल्कुल आपकी बात को मैं मुत्तफिक हूं कि मुझे सरकार चलाना चाहिए। जवाब तो दे दीजिए ना। सुन लेते हैं। बिहार के डेवलपमेंट के लिए हर हालत में नीतीश कुमार जरूरी है और रहेंगे। रहा सवाल, आप जहां बीजेपी के 16 साल की बात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे 17 साल तो रहे, छोड़ दिया, तो एक मुद्दे के आधार पर थे। आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, उसके पहले आर्टिकल 370 की बात नहीं थी मैनिफेस्टो में, बाबरी मस्जिद की बात नहीं थी, कॉमन सिविल कोड की बात नहीं थी। इन तीनों मुद्दों को हटा के तभी राष्ट्रीय बोले दीजिए। भाई क्या बात करें, ये मुद्दा फिर ऐड किया गया तब छोड़ा गया, हमने नरेंद्र मोदी जी को नहीं माना। चलिए आपने छोड़ा, आपके हिसाब से, आपके हिसाब से 2003 में जाके नीतीश बाबू जब बोल रहे थे मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। रामविलास पासवान साहब जहर खाने के लिए तैयार थे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। वो वेलकम किया आपने। आपने अपनी बात कही, अब तेज सिंह जी को कहने दीजिए। जी आप कहें। साहब ने कहा कि वो दलित था, न बर्बर था, एक माँ का बेटा था, मैंने मान लिया। जी जब कश्मीर में कोई गैर मुस्लिम मरता है तो वहाँ हिंदू मरता है, और इधर दलित की बात आई तो माँ का बेटा इनको याद आया। दलितों के साथ में इन्होंने 5000 साल तक इस देश की व्यवस्था के लोगों ने क्या किया है, और आज भी मदद जारी है। यहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, ये मैंने खुद एज ए दलित मैंने झेला कि किस तरह से हम लोगों को कदम कदम पर मतलब टाउट किया जाता है, किस तरह से परेशान किया जाता है और किस तरह से सफरस किया जाता है। सर्विस में भी रहा हूँ मैं, कस्टम में अधिकारी था, वहाँ भी हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इस पॉइंट पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो 2 किताबें पढ़े, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े, गांधी की नीयत का पता चल जाएगा, और व्हाट कांग्रेस में गांधी अनटचेबल खुद भी पढ़ें और राहुल गांधी जी को पढ़ाएं। राइटर कौन था उनका? कांग्रेस का नजरिया, गांधी जी का नजरिया। तेज सिंह जी उसके राइटर कौन था? गांधी जी पे सवाल उठा दिया। तेज सिंह जी उसके राइटर कौन था? और आपको जो नौकरी मिली उसमें क्या रिजर्वेशन नहीं था? तेज सिंह जी, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? मिर्जा जावेद अली साहब कह रहे हैं कि आप कस्टम में आ पाए, ये भी कांग्रेस की बदौलत लग रहा है। नहीं, क्या आप रिजर्वेशन के जरिए नहीं, आरक्षण कांग्रेस ने भारत को भीख दी। नहीं, आपने कांग्रेस के खैरात कोई खैरात नहीं। आप उस चीज को समझिए। चलिए देश का आप लोगों ने अपनी बात रखी, आप लोगों ने अपनी बात रखी, आप लोगों ने अपनी बात रखी। मैं भी समय मेरे पास नहीं है, समय मेरे पास नहीं है। आप लोगों ने बहुत खुलकर अपनी बात रखी, बड़ी शिद्दत से आप लोगों ने चर्चा की, लेकिन कुल मिलाकर जो लब्बो लुबाब इस बहस में नजर आता है वो ये कि राहुल गांधी या किसी और पार्टी का कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वहां पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां सिर्फ छात्रों से मुखातिब ना हो, सिर्फ उनसे रूबरू ना हो, उनसे सिर्फ मुलाकात ना हो। मकसद ये होना चाहिए कि कुछ करके दिखाएं, और ये कर सकते हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए भी एक संदेश है, बीजेपी के लिए भी एक संदेश है। झंडा भी जलाया जाता है, कोई बातचीत नहीं की। आज राहुल जी के जाने से तब पता चलता कि तो उम्मीद है, क्यों नहीं मिलेगा? उम्मीद है राहुल गांधी पे आज पूरे देश में चर्चा हुई है इस बारे में, राहुल जी के ठीक है। तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं तेज सिंह जी अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल गांधी जब दोबारा वहां दौरा करने पहुंचे तो जब तिबारा पहुंचने की बारी आएगी तो इस बार कुछ करके आएंगे। और बीजेपी को ये उम्मीद करनी चाहिए, बीजेपी को भी ये समझना चाहिए। वो काम ऑलरेडी ऑन है। कुल मिलाकर आप सभी अपना पक्ष रख चुके हैं। किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए,
आपने बातचीत की, दोनों ने मजाक बहुत उड़ाया। शिद्दत से आपने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज लाइन में आज इतना किया। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।